फिर से, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पहले 2 क्लासेस कर चुके थे और आज हम लोग तीसरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट टर्न पे किए उसी से मिलते-जुलते रहेंगे और आज वैल्यू पेयर बेस्ड क्वेश्चंस और करेंगे हम। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जब आपको ये कह रखा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ये आपको पता है। और थीटा जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये भी आपको गिवन है। थीटा जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो अब आपको बताना किसका वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 sec थीटा प्लस tan थीटा ये अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 cot थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और जो आपको वैल्यू गिवन है वो ऊपर गिवन है। देखिए यही आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इसमें लॉजिक क्या लगाना है, आप क्या करिए इस 7 में से ना 4 sin स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, तो 3 sin स्क्वायर थीटा बचा और जो 4 cos sin स्क्वायर थीटा निकालोगे उसमें से 4 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से 1 बनने वाला है। ये यही तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है, जरूरी है। अब यहां से 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बन गया 1, तो sin थीटा का वैल्यू हम लोग यहां से देख पाएंगे कि 1/√3 होगा। हालांकि ये sin थीटा में किसी का वैल्यू होता नहीं है, बट हम ट्रायंगल बना के कुछ चीजें समझ जाते हैं कि ये होगा, ये कि हमको परपेंडिकुलर मिल गया 1 और हाइपोटेनियस मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। जाहिर सी बात है कि यही मिलेगा तो हमें ये कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे करके कि हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे 1 को और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यहां से ये मिल गया। अब हम इसी को यहाँ पे वैल्यूज में रख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब हम लोग सेक थीटा करेंगे, सेक थीटा क्या होगा भाई, अब यहां से क्योंकि समझदार हो कि √3/√2 हो गया ये, प्लस tan थीटा रखेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 ऐसे, अपॉन जैसे ही हमने √2 cot थीटा रखा, cot थीटा हमारा √2 ही हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, भाई √2/1 करेंगे माइनस √3 cos थीटा अगर हम लोग रखेंगे तो cos थीटा √2/√3 हो जाएगा। जब cos थीटा रखेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो √2/√3 ऐसे करके यहां से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये √3 इंटू √3 3 1 4 4/√2 हो गया ऐसे करके, और नीचे वाला जब देखेंगे तो 2 माइनस √2 हो गया ये यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर इसको कैंसिल किया तो ये 2√2/2 माइनस √2 हो गया ऐसे करके। अब क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो हमें देखने को ये पता चला कि हमें कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने कॉन्जुगेट किया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 प्लस √2 ऊपर हो गया और नीचे हमारा यहाँ पे बचा 2, 2 से 2 खत्म, √2 ब्रैकेट में 2 प्लस √2। अब ऐसा कहीं हमको दिख नहीं रहा है तो अभी इससे √2 और कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में √2 प्लस 1, इस तरीके का कोई आंसर मैच कर रहा है तो हम उसी को आंसर टिक कर देंगे। हमको दिख रहा है कि ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सॉल्यूशन पे जाइए कि एक आखिरी स्टेप तक गए हैं तब आपने आंसर निकाल पाया कि एक एक स्टेप एक एक बारीकी के साथ काम करना पड़ा है इसका आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हमको यहां से साइन थीटा का वैल्यू पता था और बाकी वैल्यूज हमें निकाल के इसमें पुट करने थे, वो हम रखते चले गए। उसके बाद जब सॉल्यूशन किया तो फाइनल आंसर देखा हमने क्या आया, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2। सीख के जाइए, हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिले और आप आसानी से बना लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, टिपिकल नहीं है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है कि हमको दे रखा है ये इंटू ये बराबर 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर देन द वैल्यू ऑफ आर। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, ये जो ये है इसको यही रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो दूसरा वाला टर्म है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को, देखिएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा इससे हमारा फायदा ये हुआ कि हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा तो अपॉन में ले लेंगे और नीचे वाले को लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि बाकी सब कुछ जो देखने को मिल रहा है वो सेम देखने को मिल रहा है। ये यहां से हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये साइन थीटा से साइन थीटा आपस में क्या हो रहा है,
कट रहा है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1, क्योंकि स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, और जैसे हम कंपैरिजन करेंगे तो ये बराबर हो गया 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। यहां से कंपैरिजन करने पे अगर हम लोग आर बराबर देखेंगे तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि आर का वैल्यू जो आएगा वो कॉस थीटा आएगा। आप करके देखिए कंपैरिजन। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, लॉजिक से करते, एक ही हल किया है। अगर आप शुरुआत से दोनों में कॉन्जुगेट और ये सब करने जाएंगे तो हो सकता है कि ये टिपिकल हो जाए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यहीं पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप थीटा की कोई वैल्यू अपनी तरफ से मान के रख दीजिए, लेकिन वैल्यू रखते टाइम वही एक बात आपको फिर से याद रखनी है कि वैल्यू रखते टाइम कोई भी दो ऑप्शन उस वैल्यू पे सेम ना हो रहे हो, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हमको ये पता है कि x इक्वल्स टू इन्होंने दे दिया a sec थीटा प्लस b tan थीटा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ये x की वैल्यू, और y इक्वल्स टू हमको पता है a tan थीटा और प्लस b sec थीटा, ये हमको पता है। अब हमको बताना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। कठिन नहीं है, हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि करना क्या है। कठिन नहीं है, क्यों नहीं कठिन है उसका रीजन हम बता देते हैं कि सबसे पहले हम इसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो गया और ये b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन जो इसका 2ab वाला पार्ट होगा वो बनाएगा माइन प्लस का 2ab और sec थीटा इंटू tan थीटा, ये सेम बनाएगा जाके जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कट ही जाएगा। अब ये माइनस लिखते जा रहे हैं, माइनस का ये आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दिखते जाइएगा, ये बचा माइनस का b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, दूसरे वाले में बता रहे हैं, और ये माइनस का, क्योंकि माइनस लगा है बाहर तो ये पूरा ये बन गया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से अपने को कॉमन देखने को मिल रहा है a स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही इसमें से हमको प्लस का b स्क्वायर मिल रहा है, और सॉरी माइनस का b स्क्वायर लीजिए, प्लस के b स्क्वायर से माइनस का b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फिर से 1 बन जाएगा, तो हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा कहीं ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। एक खूबसूरत सा सवाल है जिसको आप आसानी से सोच समझ के बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये भी टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से बन जाएगा आपका आंसर, और हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन देखिए। अप्रोच सिर्फ और सिर्फ यही अप्रोच ही तो सिखाना है। कॉसेक की पावर 4 है, अब हमें ये क्वेश्चन सपोज करिए एग्जाम में करना है विद इन 15 सेकेंड, और कॉट की पावर 4 है और हमको बताना है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सपोज दैट हमको ये फाइंड आउट करना है। अब हमें ये करना है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, उसको इधर लेके आएंगे और कॉसेक की पावर 4 है को हम लोग लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये जैसे ही हम एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो हमारी एक चीज तो बहुत क्लियर है हमको कि जैसे ही हमने एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है एक बार 1 हो गया, दोबारा में बचा कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये बचा 49। इस तरीके से अब हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये भी बन रहा है हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये बन रहा है कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है यहां से, और बराबर 49। बहुत ध्यान से समझिए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर हमने क्या कर दिया 49 साइन स्क्वायर है, ये और 1 माइनस, अब इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 2 और उधर चला गया, ये हो गया 50 साइन स्क्वायर ए। ऐसे फिर से समझिए फिर से कि हमने ये कर लिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको साइन स्क्वायर ए के बराबर 49 साइन स्क्वायर ए के बराबर कर दिया, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये उधर जाएगा 50 हो गया 2, तो हमें पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए हमने यहाँ से कितना देखने को मिल रहा है 1/25, और ये 1/25 हम इसके साथ रखेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो 26/25 हो जाएगा, जो हम लोग कहीं पे देखेंगे तो देखने को मिलेगा ये। फिर से लॉजिक, फिर से कुछ नहीं करिए, हमको दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे साइन में कन्वर्ट कर ले। हमको ये पता था भाई स्क्वायर करने के माइनस करने के बाद, अब या तो यहाँ पे वैल्यू सोच पाना तो बहुत कठिन है कि यहाँ से क्या वैल्यू रखें कॉसेक ए कॉट की,
सबको कन्वर्ट करके साइन में कन्वर्ट कर दिया और साइन स्क्वायर ये हमने निकाल लिया कि 1/25 और वो वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी और आसानी से आंसर देख लिया कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। सोचने समझने की बहुत कठिनाई यहाँ पे कहीं नहीं। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इतने पूछे गए हैं कि हमको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना बराबर ऐसा गिवन है कि 1, तो हम साइन थीटा को बड़े प्यार से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए इसमें तो हम आपको कन्वर्ट करके बता रहे हैं, लेकिन आप आगे से याद रखिएगा इसको कितने प्यार से लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा कॉस की पावर 12 थीटा को अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो साइन की पावर 6 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आधी घात में ये यहाँ पे चल रहा है, प्लस कॉस की पावर 6 थीटा अलग से साइड में चल ही रहा है इस तरीके से, और प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा लिख रखा है, कॉस की पावर 10 थीटा, और फिर प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा भी दे रखा है। इन सब चीजों के बावजूद हमको यहाँ से 1 और पता है। अच्छा ये जो गिवन प्रॉपर्टी है ये हमेशा अगर आप थोड़ा सा भी याद रखेंगे तो ये 1 का वैल्यू है। कैसे है ये हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 ऐसे करके। जैसे ही हम इसको चाहेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 3, अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गई, तो हमें पहले साइन स्क्वायर थीटा किसको लिखेंगे, कॉस की पावर 4 थीटा को। एक बार समझ लीजिएगा हर बार ये नहीं करेंगे, और कॉस की पावर 6 थीटा बचा, कॉस की पावर 6 थीटा और बचा हमारे पास भाई। अब हमने कॉस की पावर 4 थीटा को ये लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, और इसी कॉस यहाँ पे जो बचा है कॉस की पावर 6 थीटा, इसमें से कॉस की पावर 6 थीटा ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी कॉमन भी लेंगे। प्लस आगे बढ़े कि जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वो बचेगा जिसका हमें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आराम से बचता है। ऐसे 3 इसमें कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम अलग कर लेते हैं ऐसे करके, और भाई क्योंकि 3ab भी तो होता है, अब इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर दिया और बचा हमारे पास फिर से कॉस की पावर 6 थीटा। हम लोग अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं साइन की पावर। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे ये सब मिला के बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ऐसे करके। इसको जब आप बनाओगे जैसे ही आप करोगे ये साइन की पावर 6 थीटा हो गया, ये कॉस की पावर 6 थीटा हो गया, इसको जैसे ही देखोगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ब्रैकेट में फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे यही सेम चीज हमको इस तरीके से कन्वर्ट करके दे रखी है। ये हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस की पावर 6 थीटा है, कॉस की भाई क्योंकि 10 थीटा दे रखा था ना, 6 थीटा, यहाँ पे कॉस की पावर 8, अगर हम 3 कॉस की पावर 8 थीटा कॉमन भी ले लेते तो भी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा सिर्फ और सिर्फ। तो हमने क्या किया, पूरे को ऐसे डिजाइन करो कि यहाँ से 3 कॉमन लेने के बावजूद ये फॉर्मूला बन जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये बनेगा ऐसे करके होल क्यूब, माइनस ये बचा 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये कट के क्या बन गया बेटा, 0 बन गया। यही आपका क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसको इतना डिजाइन से बना के दिया है इस चीज को कि इसको ही लिखने में आपको पूरा दिमाग लगाना है कि आप आराम से कर सकते हो। तो हमको पहले क्योंकि इन दोनों से जो कॉमन चाहिए वो हमको चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये, और ये कॉमन के बाद हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको दिखाई देते हैं ये 10 कैसे होगा। ये जैसे ही आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे साइन की पावर 4 थीटा हुआ, साइन की पावर 4 थीटा को कॉस की पावर 8 थीटा लिख सकते हैं, देखिए कॉस की पावर 10 हो गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस की पावर 4, और ये देखिए ये पूरा मिला के जो आप ये लिखा हुआ है ऊपर ये नहीं बन रहा है, ये बस यही तो आपका इस चीज का फॉर्मूला बन गया, और आराम से हमने इसको 1 काट के क्या बना दिया, 0। ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपको मिले तो आप हमेशा ये वाला पूरा पूरा वैल्यू बना सकते हैं। ये कुछ चीजें मेमोराइज रखा करिए। जैसे इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, और यहां से हमको पता है कि सेक थीटा, यहां से जैसे ही आप देखेंगे तो सेक थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है ऐसे करके। ये कैसे, जैसे ही हम इसको इधर लाएंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, फिर से देखो ये वही फॉर्मेट नहीं दिख रहा है आपको जो पिछले क्वेश्चन में देख के आए, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसको कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब,
बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए ये, और इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 का होल क्यूब, हमारा आंसर कितना आ गया 1, ये आपका आंसर आ गया। आप करके देख लीजिए इसका क्यूब, जैसे ही आप करेंगे तो ये sec की पावर 6 थीटा, हमको sec की पावर 6 दिख नहीं रहा है लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, देखिए हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस 3 ये भी करेंगे भाई, देखिए ये तो मिल गया ना 10 की पावर 6 थीटा, माइनस जैसे ही आप करेंगे 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपको आगे से याद रखना है, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो 1 बचेगा, है ना। ब्रैकेट में या लिखोगे भी अगर sec स्क्वायर थीटा 1 ना करिए तो मल्टीपल लिख लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका इसके साथ, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा को 10 की पावर 4 थीटा, तो ये 3 10 की पावर 6 थीटा हो गया, ये भी 10 की पावर 4 थीटा होगा, और ये 10 स्क्वायर थीटा है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 6 4 10 और 6 2 8, ये वापस से वही कन्वर्ट कर रहा है जाके। तो ये सब चीजें जो कन्वर्जन है, काफी कन्वर्जन अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इसको डायरेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे सी, एकदम बिल्कुल देखते देखते आप आंसर लगा सकते हो कि क्या आएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए हमने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले या इससे पहले वाली क्लास में, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, कि cos थीटा प्लस sin थीटा, सी एंड डी हिंदी में योगांतरा अनुपात कहते हैं, कितना कारगर है वो यहाँ पे वो देखिए, ये बराबर अपने को पता है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और हमसे पूछ क्या रहा है कि sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो अब आप क्या करिए, दिमाग लगाइए, कंपोनेंडो डिविडेंडो से ऊपर वाला बन गया 2 cos थीटा और नीचे वाला बन गया 2 sin थीटा। जैसे ही हमने इसको उठा के जोड़ा ऊपर वाले के साथ तो ये बन गया 2√3, और नीचे वाले को जैसे ही हमने एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो ये 2 बन गया। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, इस 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमारा जो cot थीटा बन गया वो हमारा बन गया √3। अब cot थीटा जो √3 है, ये थीटा बराबर 30 डिग्री पे होता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे होता है। यही 30 डिग्री हम यहाँ पे उठा के रख देते sec 30, और sec 30 का मान हम लोग देख लेंगे कितना होगा, sec 30 डिग्री का मान, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं क्या होगा 2/√3, बट 2/√3 हमें ऑप्शन में नहीं, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2√3/3, जो हमें आंसर मिलेगा वो कौन सा ऑप्शन मिल गया, डी ऑप्शन। अब हमको ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज सी एंड डी, व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये अगर पता है तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। अगले पे चल रहे हैं, ये हमको ये दे रखा है एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको बनाइए कि आपको दे रखा है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे काम भी आएगा आगे। ये 2 sin थीटा हो गया, और उधर से हम इसको इधर ले आए माइनस का 7, ये 0, और अपने को वैल्यू चाहिए 3 - 10 थीटा अपॉन 2 + 10 थीटा की। अगर हमें 10 थीटा का वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें कम से कम एक वैल्यू तो चाहिए ही होगी। क्या हम डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं देख सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमने क्या किया है 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और प्लस 2 साइन थीटा हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन रही है, और -7 = 0। अगर हम इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं तो 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये 15 में 7 गया 8, प्लस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये हो कितना गया 15 × 8 = 120। तो जैसे ही हम लोग इसको करेंगे, भाई 15 × 8 = 120 है तो 12 धाम 120 कर दे, माइनस का 12 साइन थीटा और प्लस का 10 साइन थीटा -5 = 0, -8 = 0। यहां से हम लोग 3 साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे ही हमने कॉमन लिया तो 5 साइन थीटा -4 बना यहाँ पे, और यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये भी बचा 5 साइन थीटा -4। तो यहां से दो चीजें निकल के आई, एक चीज निकल के आई साइन थीटा = 4/5, और दूसरी चीज निकल के आई साइन थीटा = जैसे ही हम लोग देखेंगे तो माइनस का 2/3। अब साइन थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिख रहा है हमको यहाँ से थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नेगेटिव नहीं हो गया, साइन थीटा हमारा 4/5 हो गया। साइन थीटा जैसे ही हमारा 4/5 हुआ तो हमको पक्का पता चल गया ये 4 है, ये 5 है, ये 3।
तो टेन थीटा हमको 3/4 यहाँ से मिला, 2 + 3/4 कर दिया। हमने सॉल्व किया, 4 3 12 में 3 घटाया तो ये हो गया 9/4, 4 दूनी 8 3 11 4 दूनी 8 3 11 यहाँ से कितना हो गया 4, 9/11 हमारा आंसर हो गया। कुछ हमने शायद हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किए, एक बार वापस से चेक कर लीजिए। 5 sin थीटा -4 और 2 कॉमन ले लिया तो ठीक है, sin थीटा इक्वल्स टू 4/5, सॉरी यहाँ 4/3 करिए, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू जो यूज किया है 3 - 4/3 करिए, ये 2 + 4/3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 में 4 गया 5/3, 3 दूना 6 4 10/3, 3 से 3 खत्म, 5/10 का मतलब 1/2 और जो आंसर आ गया वो बी ऑप्शन आ गया। देखिए ये थोड़े से वो जो लेंथी सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है इनमें स्पीड बहुत जरूरी है। अब स्पीड कहां से यूज कर सकते हो, इसके बाद से हमें करने की जरूरत नहीं थी। 15 8 120 और 120 के फैक्टर किए तो 12 और 10 ऐसे करके, अब हमें क्या करना था 15 15 से भाग देना था ऐसे करके। तो जैसे ही हम यहाँ से देखते तो आसानी से देख पाते ये माइनस साइन ये प्लस साइन, 3 चौको 12 3 पचे 15, ये एक साइन थीटा का वैल्यू एक ये आ गया। यहाँ से ये जो वैल्यूज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको सिखाया भी है, उन चीजों को डायरेक्ट करना सीखिए, ये आपके काम आ जाते हैं, इससे आप टाइम बचा सकते हैं अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिएगा एक बेहतर क्वेश्चन, cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा -1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 किसके बराबर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी दिए जाए इस तरीके के क्वेश्चंस पे और आपको सारे ऑप्शन भिन्न भिन्न दिए हो, ये सवाल ना आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बस इसमें दिमाग क्या लगाना है कि आप क्या करिए, थीटा का कोई वैल्यू अपनी तरफ से उठा के रख दीजिए। जैसे ही हमने सपोज करिए 45 डिग्री रखा तो cos 45 1/√2 होता है और 1/√2 की पावर हम लोग 6 कर सकते हैं। 6 के लिए हम लोग ये करते हैं, ये 1/8, जो इसका वैल्यू वही इसका वैल्यू, दोनों सेम होते हैं क्योंकि -1 ये हो गया, ठीक है। और इधर रखेंगे तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 2 ये 4 हो गया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/8 1/4 -1 माइनस का 3/4 ये हो गया और 4 ये हो गया। 4 से 4 खत्म, -3 हमारा आंसर हो गया। -3 हम लोग किस ऑप्शन में देख पाएंगे, सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं सवाल में, बस एक वैल्यू अपनी तरफ से उठा के रखिए जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही बात है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये देखिए कितना बढ़िया बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ये तो दे ही रखा है इतना अच्छा। अब हमको ये पता है ये cos की पावर 6 थीटा है, ये sin की पावर 6 थीटा है। ऐसे सवाल अभी अभी हम लोग करके आ रहे हैं और ये 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है। और हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसके ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे करके ये, और अपॉन में चले जाते हैं। सवाल बहुत सरल है कि कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा से दिख जाएगा, लेकिन उसके लिए दिमाग लगाना है sec थीटा के। इसको हम चाहें तो a माइनस भी और इसको चाहें तो a प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यहां से जनरेट हो जाएगा। जैसे ही इस तरीके का फॉर्मेट अगर यहां से जनरेट हुआ तो अब हम लोग लगा लेते हैं थोड़ा सा दिमाग, कि क्या दिमाग लगाएंगे, ये हमारा ये और ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अगर थोड़े से समझदार हैं तो आपको ये दिखाई देगा ऐसे करके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये बन गया। नीचे जैसे ही देखेंगे तो आप ये 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, बाकी क्योंकि कट जाएगा ऐसे, तो यहां से ये 1 खत्म हो गया। तो हमको नीचे से जो मिला वो ये मिला कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और यहां से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाकी सब कुछ सॉल्विंग के बाद खत्म। ऊपर हमारा ये 1 बन गया और ये आपस में खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 1/2, जो कि हम लोग सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। 1/2 जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये कि अगर हम लोग इसको ये लिख लें कॉसेक थीटा, कितना आसान आसान अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं हमारे पास, कि प्लस सेक थीटा, इसका टू उसको उधर लेके जाएंगे तो √2 को उधर छोड़ दीजिए, बाकी को डिवाइड करके इधर ही ले कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये कैसे एडजस्ट किया, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें से हम पहले इस पूरे को, इतने पूरे को उस तरफ लेके गए, √2 को मल्टीप्लाई के बाकी मल्टीप्लाई वाले को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
एक बार इसके अपॉन में जैसे इसको लेंगे तो कॉसेक से कॉसेक खत्म, ये बचा 1 अपॉन सेक थीटा, और ऐसे ही जब इसके साथ करेंगे तो ये बचा 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर √2। ये हमारा हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमको √2 पता है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमको बताना है। कोई अब तो दिक्कत का विषय बचा नहीं, अब आप आसानी से देख सकते हो। अब इसको आसानी से देखा जा सकता है, क्यों देखा जा सकता है? हमने आपको एक फॉर्मेट भी बता रखा था, इनको चेंज करके नहीं करना चाहते तो दोनों थीटा बराबर 45 डिग्री पे ऐसा होता है कि 1/√2 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर एंगल सेम होगा तो मतलब थीटा बराबर 45 होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम होते हैं, 1/√2 माइनस 1/√2। हमारा आंसर यहाँ से कितना देखने को मिलेगा हमको? 0, जो हम लोग देख पाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ। लॉजिक्स पे काम करिए, दिमाग लगाइए, आसानी से बनेगा, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। यहाँ से हमने ये निकाल लिया और आसानी से देख लिया कि थीटा बराबर 45 डिग्री पे ये सेटिस्फाइड करेंगे। नहीं कर पाते हो, नहीं आप डायरेक्ट देख सकते हो तो स्क्वायर करके देख लो, वहां से निकल के आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, जो कि आप यहाँ उठा के रखेंगे तो 0 बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ से आप देखेंगे कि कॉसेक की पावर 3 थीटा आपको कॉमन दिख रहा है। जैसे ही आपने कॉमन लिया कॉसेक की पावर 3 थीटा, तो बचा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहां से कॉसेक की पावर 3 थीटा को हम लोग इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, ये बराबर 1 ऐसे करके। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कि अब हमने क्या किया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन की पावर 3 थीटा ऐसे, और इनटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 5 थीटा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, क्या कहीं साइन की पावर 5 थीटा है? अच्छा, साइन की पावर 5 थीटा को हम लोग चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और हमको बाकी क्या पता है, कॉसेक की पावर 3 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और हम इसको उधर ले लेते हैं साइन की पावर 5 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इतने को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो अब ये दोनों का योग मिला के 1 हो गया। अब बचा क्या, कॉसेक की पावर कॉसेक क्यूब थीटा, ये बराबर कॉसेक क्यूब थीटा। अगर इसको हम अपॉन में ले जाते हैं 1 अपॉन कॉट को, तो हम इसको, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कॉसेक क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। कैसे? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये, अगर ये दोनों बराबर है तो आपस में कट जाएंगे। इस साइन की पावर 5 थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 1, जो कि हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि क्वेश्चन में कहां से आ रहा है। यही ट्रिग्नोमेट्री का मजा है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप, अभी हम आगे चलेंगे जब हम कोऑर्डिनेट्स पे आएंगे, जब हम मैक्सिमम मिनिमम पे बताएंगे, और अभी वैल्यू बेस्ड पे भी आएंगे कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। हमारे लिए बहुत आसान इस वजह से है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ये बन रहा है तो एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये डी ऑप्शन हो गया, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। यहां से आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टिपिकल करने की जरूरत नहीं है, और सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन, सीडीएस के एग्जाम में आया भी हुआ है। एक और देखिएगा, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि आपको पता है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। लॉजिक सीख लीजिए एक बार, आराम से बनाते चले जाएंगे ये, और माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को तो हम लोग बड़े प्यार से सेक एक्स लिख लेते हैं, और हम इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट करने से फायदा ये हुआ, ऊपर जाएगा तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और नीचे ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनाएगा जो कि 1 होता है। ये इसके साथ खत्म हो गया, हमारा आंसर क्या बन गया, 10x, जो कि हम लोग बड़ा सीधा से देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन। हमको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, हम वैल्यू ऑफ एक्स भी कुछ रख के देख सकते थे, बट हमको वैल्यू ऑफ एक्स रख के भी देख सकते हैं कि 45 रख के देख लीजिए,
उससे भी आंसर आ जाएगा, बट हमको जरूरत नहीं पड़ रही, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, हम आसानी से सॉल्विंग ही कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले पे चल रहे हैं, एक ये क्वेश्चन देखिए, अभी अभी जिस तरीके के क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि cos की पावर 6 थीटा दे रखा है ना आपको, तो आप क्या करिए, इसको बहुत आसानी से अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इसका मतलब ये है होल क्यूब, ये लिख सकते हो, या थोड़ी देर के लिए ये नहीं लिखना चाहते तो क्यूब क्यूब का स्क्वायर कर लीजिए, वो लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक ब्रैकेट में खोलेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना ये, और दूसरे ब्रैकेट में जैसे ही खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक बार cos की पावर 4 थीटा, ठीक है, और दोबारा हो जाएगा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और फिर प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ये बन जाएगा। अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे आगे ले जाके, और यहां से इस अपॉन में भी क्योंकि दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। तो यहां से अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो ये और ये सिमिलर है, अगर थोड़ा सा इसको भी हम ओपन कर देते हैं तो, क्योंकि ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, बची सिर्फ कहानी ये, इसकी कहानी अगर बच गई है तो अब आप क्या करिए, इसमें एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को आप क्या कर सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं ऐसे करके, माइनस का cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वो 1 बन जाएगा। तो फाइनली आंसर बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर बन गया, जिसको हम लोग लगा सकते हैं डी ऑप्शन। बाकी एक हमारे पास अप्रोच वो वैल्यू पुटिंग वाला भी है, कि हम थीटा बराबर कोई एक वैल्यू अपनी तरफ से रख लें, समान वैल्यू 45 ना रखें, क्योंकि उससे ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा कट के, वो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें। बाकी सॉल्यूशन करना तो ये एक अच्छा तरीका है इसका सॉल्यूशन करने का। अब हम लोग बात करें कि वैल्यूज की, किसकी बात करें, वैल्यूज। अगर हम बात वैल्यूज की करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास, ये सारणी सबको याद होनी चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। वैल्यू एक एक वैल्यू हम आपको बता दें, याद भी हो जाएगी तुरंत के तुरंत। पहले आप समझ लीजिए कि वैल्यूज बनी कैसे, कि अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, पहले 0 डिग्री पे देखना है हमें, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, और उसके बाद 90 डिग्री पे, हमें इन पे वैल्यूज देखने, इनके सबके, और कैसे कैसे देखते जाएंगे। सबसे पहले हमने देखना है साइन 0। पहले हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा कि आपने 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिख लिए, ठीक है, 0 से 4 तक, फिर इनको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया सबको, और सबका स्क्वायर रूट ले लिया, ये साइन के वैल्यूज बने कुछ इसी तरीके से। ये जैसे ही आप देखेंगे तो ये 0 ही बन गया, ये कितना बन गया, 1/2, 45 डिग्री में 1/√2 बन गया, 60 डिग्री में √3 ऊपर रह गया, नीचे /2 बन गया, और 90 डिग्री में ये 1 बन गया, ठीक है। ये जो वैल्यूज बने कॉस में जस्ट अपोजिट हो गए, तो ये 1 हो गया हमारा, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 फिर से हो गया, ये 1/2 है, और ये 0 हो गया कॉस में। 10 में साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वजह से 0/1 से 0 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, और ये इनफाइनाइट हो गया 0 से डिवाइड कर। 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो पूरा वैल्यूज पलट लीजिए, ये इस तरीके से, ये 1, ये 1, 1/√3, और ये क्या हो गया 0। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, तो ये 1 हो गया हमारा, ये हमारा 2/√3 हो गया, यहाँ पे हमारा √2 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट आ गया, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1। ये हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के सारे वैल्यूज हैं, जो आपको एकदम मुंह जवानी रटे होने चाहिए अगर आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो हम लोग चलेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितने आसानी से वैल्यूज रखते जाइए, साइन 30 1/2, जितना तेज कर सकते हो उतना तेज, कॉस 30 जैसे ही आपने रखा √3/2, प्लस कॉस 30 रखेंगे तो cos 30 रखेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2,
और साइन 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये अब आपको करना कुछ नहीं है, सॉल्विंग करनी है। 2 से 2 गया, यहां से जैसे ही देखा तो आपने 2/2 प्लस रूट 3 हो गया ऐसे करके, और यहां से जैसे ही देखेंगे तो ये 2 प्लस रूट 3 हो गया, तो 2 से 2 खत्म, ये बचा 2 प्लस रूट 3। भाई 2 से 2 खत्म, ये 2 यहाँ चला जाएगा, फिर 2 प्लस रूट 3। जैसे इसको वहां लेके जाएंगे तो ये 2 प्लस रूट 3 हो गया, 2 यहाँ पे रहा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 3 7 और 2 दूनी 4 रूट 3 हो गया ये, तो 4 3 7 2 9 प्लस 4 रूट 3 हो गया। 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये 1 प्लस रूट 3 है, माफ करिएगा, 2 प्लस रूट 3 और 2 से 2 खत्म हो गया, ये यहाँ से जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 रूट 3, 4 3 7 2 9 प्लस 4 रूट 3 हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और टिपिकल हो जाएगा यहाँ से। फिर ये जैसे ही हमने इसको यहाँ से किया तो 9 प्लस 4 रूट 3 हुआ, और 2 माइनस रूट 3 का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता जा रहा है तो 18 माइनस 9 रूट 3 और प्लस 8 रूट 3 और माइनस रूट 3 4 3 12, तो ये बचा 6 माइनस का रूट 3। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? दिख तो गया, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गया, हम चाहते नहीं कि इतना लंबा कैलकुलेशन तो ना किया जाए। तो एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वैल्यूज बाद में रखते हैं, पहले सॉल्विंग कर लेते हैं यहाँ से, कि पहले साइन 30 हो गया, ये एलसीएम लेते टाइम, और ये 1 प्लस कॉस 30 हो गया, 1 प्लस कॉस 30 हो गया। ध्यान से समझिएगा, इसको लेके गए तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 30, और ये 1 प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर, यहाँ से 30 कर लेते हैं ना, कॉस स्क्वायर 30 हो गया, और प्लस 2 कॉस 30 हो गया, ये यहाँ से, इससे एक साइन स्क्वायर 30 और एक कॉस स्क्वायर 30 ने मिला के 2 बना दिया, प्लस एक साइन 30 बचा यहाँ पे और 2 कॉस 30 बचे, ऐसे करके ये। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर जो आएगा वो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक सॉल्विंग हमने आपको पूरी करके दिखा दी और ये आप खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए 8√3, हमको वैल्यूज पता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 देखेंगे जैसे ही आप, तो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि √3 होगा tan 60, माइनस 3 cos 0 1 होता है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा है। 2 cos 30 को देखेंगे तो √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो गया। ये सब कुछ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज रख के जैसे सॉल्व किया तो 2 से काट दिया 4, और √3 3 4 3 12 हो गया, ये माइनस 3 और ये हो गया 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 3 प्लस 3 3 6/2 प्लस का 3, ये से 3 से खत्म, हमारा आंसर कितना आ गया 12, जो हम लोग पहले ऑप्शन में देख रहे हैं। कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग में आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखिए 5 cos स्क्वायर 60 को अगर आप चाहें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि cos 60 दे रखा है, cos 60 को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं भाई sin 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 कर लेते हैं ये इस तरीके से, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 करेंगे, तो sec 30 जो होता है अगर आप देखेंगे 2/√3 होगा, तो ये 4/3 हो जाएगा, माइनस ये 45 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 तो 1 हो गया, बहुत आसानी से देख सकते हो। तो ये 5/4, फाइनली कितना बचा 16/3 और माइनस 1, एलसीएम लेंगे 12 आ गया, तो ये हो गया 4 3 12 5 3 15 3 चौको 12 16 चौको 64 और माइनस 12, 64 और 15 में 12 घटाया तो ये कितना बचा 3, तो 67/12, तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, डी ऑप्शन। यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखनी है। ये देखिए 10 स्क्वायर 45 हो गया 1, cos 60 अगर हम लोग देखेंगे तो 1/2 होता है, 1/4 हो गया, x sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, cot 30 हो गया 1/√3, ये सॉरी cot 30 है, cot 30 है, sin 30 नहीं है, cot 30 होता है √3,
ठीक है, तो जैसे यहां से देखा तो ये 3/4 और यहां से कितना हो गया x इंटू √3/2। ये तो 4 से जैसे ही 2 से ये कट गया, √3 से √3 खत्म हो गया। x का वैल्यू जो हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला, √3/2। ऐसा अगर हम लोग किसी ऑप्शन में देख सकते हैं तो उसको क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसको देखिएगा, एक और क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है कि 4/3 10 स्क्वायर 60 दे रखा है। अच्छा, 10/60 को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो सबको पता है कि √3 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो गया, प्लस 3 cos 30 जो होता है वो हमारा होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो गया, माइनस 2 sec 30 करेंगे तो sec 30 जो होगा 2/√3 होगा, 2/√3 होगा तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो गया ये, और माइनस 3/4 cot 60 को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि cot 60 क्या होगा, तो cot 60 होगा 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके साथ ये और इसके साथ ये बहुत कंफर्टेबली कट गए। ये हमारा हो गया 4 प्लस 9/4 माइनस, और ये हो गया 8/3 और ये माइनस का 1/4। कुछ इस तरीके की पूरी कंडीशन बनी, एलसीएम लेके 12 आ गया, ये 48 हो गया, ये 27 हो गया, ये हो गया 32, और यहां से देखेंगे तो 4 3 12, ये 3 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब आपने जैसे ही देखा ये माइनस का 48 में से 32 घटाएंगे तो 16, और 3 और घटा देंगे भाई तो 13, 13 और 27 कितना हो गया 40, 40/12 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 10/3 लिख सकते हैं, जो कि हम लोग सी ऑप्शन में लिख सकते हैं। ऐसे करके बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहां से सॉल्विंग करते टाइम अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते थे तो और भी कैसे सॉल्व कर सकते थे वो देख लीजिएगा, कि हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, 4 चौको 16 15/4, और फिर इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को जैसे ही किया तो 3 9 27, 8 चौको 32, जैसे ही हम लोग देखेंगे तो यहां से ये बन जाएगा 3 चौक 27 और 32, 27 में 32 घटाया माइनस का 5/12, इसमें 3 3 का गुणा कर लेते हैं, तो जैसे ही किया तो 45 में 5 गया 40/12। ये भी सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, आप आसानी से देख सकते हैं आंसर यहाँ से भी 10/3। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आसानी से बना ले जाओगे आप आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पे कौन सा सही है ये बताना है, ए बराबर बी होगा। तो जैसे ही हमने ए का वैल्यू देखना शुरू किया, पहले देख लेते हैं कुछ कॉमन चीजें तो नहीं दिख रही है, ठीक। साइन 45 माइनस, तो ये 1/√2 माइनस 1/2 ऐसे करके, और cos 45 1/√2 और cos 60 भी प्लस का 1/2 है, एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही है। ऊपर देखा जाए तो जैसे ही हम लोग लेंगे तो ऊपर आ गया 2 माइनस √2 और नीचे आ गया 2 प्लस √2 यहाँ से, और जैसे ही हम लोगों ने कॉन्जुगेट किया तो ये 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, या ये भी लिख सकते हो 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 2 और माइनस 4√2 हो जाएगा, 4√2, और अपॉन में हमारे पास बचेगा सिर्फ 2, तो जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 2√2, ये हमारा ए बच गया। ये ए का वैल्यू आ गया 3 माइनस 2√2। अब हम बी देखेंगे हमारा क्या आएगा, बी जब हम देखने जाएंगे तो सेक 45 हमारा हो गया √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। जैसे ही हमने इसको √2 कॉमन ले लेंगे तो भी आप देख लोगे कि ये दोनों वैल्यूज जो हो गए वो सेम हो गए, कॉन्जुगेट करोगे तो ये 3 माइनस 2√2 ये भी बच गया। तो दोनों ए और बी हमको यहाँ से ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो आपस में क्या है, इक्वल है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजीली आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगले पे चल रहे, ये देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन। देखो, परेशान करने की कोशिश की गई, y का वैल्यू निकाला गया। अब आप क्या है, यहाँ पे cosec स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम इसको चाहे तो cot स्क्वायर 57 लिख सकते हैं, इसको अगर हमने इसको लिखने में लिख सकते हैं क्योंकि इन एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो ये 4 हो गया, cos 90 हमारा बन गया 1 माइनस y 10 कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, y 10 स्क्वायर 66 और 10 स्क्वायर 24, ये अगर हम लोग देखेंगे और ये बराबर y/2, तो ये कट के 1 बन जाएगा, तो ये 5 माइनस y बराबर y/2, इसको उधर ले जाएंगे तो 3y/2 इसका 2 कितना हो गया 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10/3। थोड़ा कहीं पे कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी,
एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिए, बहुत टिपिकल ये भी नहीं दे रखा है, फिर से समझिए। जैसे ही आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, दोनों एक ही वैल्यू पे है तो ये 1 बना देगा, ये हो गया 4। कॉस 90 देखेंगे, सॉरी जो गलती हुई वो ये हुई कि कॉस 90 का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये बचा आपका y, क्योंकि ये और ये आपस में कटने वाला है, क्योंकि इनके एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री बराबर y हो गया, y by 2। इसको उधर ले जाएंगे तो ये 3y by 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो जैसे ही हम लोग y का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 8 by 3, जो कि हम लोग देख भी पाएंगे कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगले पे चल रहे हैं, देखिए ये कितना कितना प्यारा दे रखा है कि cos a माइनस बी बराबर हमको पता है 1/2, और cos जो 1 होता है वो कहाँ पे होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि cos 60 पे, तो हमें a माइनस बी मिल गया 60 डिग्री ये। लेकिन हमें a का सबसे कम धनात्मक मान चाहिए, जब हम a प्लस बी देखेंगे तो ये 30 हो गया, तो जैसे ही हमने a प्लस बी देखेंगे तो साइन 30 हो गया। अब हम जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो 60 30 90, 90 का आधा, a का सबसे कम धनात्मक मान चाहिए, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू जो हम देखेंगे तो यहां से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया 45 और b का हो जाएगा 15। क्या a इससे भी छोटा हो सकता है, क्योंकि और भी वैल्यूज पे ये 1/2 हो सकता है, लेकिन यहाँ फिर a छोटा कहाँ होगा, और बड़ा हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं भाई, a माइनस बी जो 1/2 होगा, अब ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, जाके फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा तो 360 माइनस 60 300 डिग्री पे होगा, और a प्लस बी जो होगा वो अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे a का सबसे कम धनात्मक मान 45 डिग्री ही होना चाहिए भाई, और 45 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है यही होगा, है ना। अगले पे चल रहे हैं, बाकी जो अगला यहाँ से निकाल के लाओगे ना तो वो फिर और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा कि हम यहाँ से अगर देखने जाएंगे भी तो फिर और बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि b का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 45 अगर इसका वैल्यू है तो b का -15 हो जाएगा, ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। चलते देखते हैं इसको एक बार और। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि a माइनस बी a प्लस बी से अगर छोटा हो गया तो फिर परेशानी का विषय। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए a माइनस बी को हम लोग 60 ही रखते हैं, लेकिन 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 a प्लस बी का ऐसा वैल्यू यूज करते हैं जो इससे बड़ा हो। अब अच्छा ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है जो इससे बड़ा हो, तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि हमने क्या कर दिया, साइन a प्लस बी जो है वो 1/2 है, साइन a प्लस बी जो पता है ये 1/2, तो हम ये या तो 0 से 90 के बीच में हो सकता है या 90 से 180 के बीच में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये इसको हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए, साइन 150 पे हो जाएगा ये, वही साइन 90 प्लस 60 करेंगे cos 60 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी हमको क्या देखने को मिल गया, 150। अब a प्लस बी अगर बड़ा है तो अब आपको परेशानी नहीं होगी इसको देखने में, कि जैसे ही जोड़ के आधा करेंगे तो 2a हमारा 210 हो गया, और अगर 2a हमारा 210 है तो a का वैल्यू 105 आएगा। पिछली बार वाले में थोड़ा सा क्योंकि वैल्यू छोटा था इस वजह से इसका आंसर a प्लस बी a माइनस बी से छोटा होगा, तो फिर a पॉजिटिव कैसे आएगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तो था ही। ये देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन कि हमको ये साइन 30 cos 60 दे रखा है, साइन 45 cos 45 दे रखा है, तो यहाँ से जैसे ही देखा साइन 30 cos साइन 30 जो होगा ये 1/2 हो गया, cos 60 1/2 हो गया, उधर से देखेंगे तो 1/√2 और 1/√2 हो गया, दोनों दोनों ही 1/√2 हो गए। तो इसके साथ ये एक खत्म हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया, 2 आ गया तो एक रख देंगे, 2 1 3 और 2 में 1 गया 3, ये यहाँ से आंसर कितना आ गया 3, तो जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया डी ऑप्शन। आसान, बहुत आसान, बस थोड़ा सा समझने सोचने समझने वाली बात थी इसमें भी। अगले पे चल रहे हैं, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी इस तरीके से बनाए कि sec थीटा प्लस cos थीटा अगर आपका 2 है, या sec की पावर n थीटा और प्लस cos की पावर n थीटा, ध्यान से समझिएगा ये आपको 2 दे रखा है, या कभी sin की पावर sin थीटा प्लस cosec थीटा 2 दे रखा है, इस तरीके से अगर ये सब चीजें ये कभी बना रहा है तो पक्का थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर ही, और फिर इसके पावर में कुछ भी बना रहे ये 2 के बराबर ही होगा। सेम यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री पे होगा ये। अब
पावर में कल को 3 लगा दे, 4 लगा दे, 5 लगा दे, हमें उससे मतलब नहीं है, बट इसका आंसर नहीं बदलेगा, 2 ही आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है कि हमको ये पता है और इसका वैल्यू बताना है, तो आंसर नहीं बदलेगा, क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसका रीजन ये जो हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, वो कंसेप्ट इसका रीजन है, ये ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये तो वैसे आसान क्वेश्चन है कि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और क्योंकि वैल्यू पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/4। और यहाँ से हम लोग जब sin थीटा देखेंगे तो √3/2 आ गया, तो ये थीटा इक्वल्स टू किस एंगल पे आएगा, 60 डिग्री पे। और हमसे पूछा जा रहा है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का, तो कितने आसानी से देख पाएंगे, 60 पे cot 60 अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1/√3 का स्क्वायर ये हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 3 9, एक 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आज कराए हुए क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बस केवल ध्यान क्या रखना है कि अब अगले कॉन्सेप्ट से हम आपको बताएंगे कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कितनी आइडेंटिटीज बन सकती हैं, कितनी चीजें बन सकती हैं, मतलब वहां पे क्या क्या खेल हो सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी की शुरुआत की 3 क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया, वो ट्रिग्नोमेट्री में कितने तरीके से वैल्यूज और फॉर्मूले और बेसिक चीजों पे काम हो सकता है, अब और शॉर्टकट्स और छोटी छोटी चीजों पे काम करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।